मार दिया मार दिया। देखिए हवलदार, देखिए हमारे वो पैर पकड़ रही थी, मैं लड़खड़ा गया, जब ही साली धक्का दे करके निकल गई। ठीक है, खैर साले बिजली, तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। चलो इसका पीछा करो। अकेले जाओ, हम ना जे अच्छा तुम करो, हल्का नंबर 2 में जाओ, तुम्हें दादी भगा दे। ये चप्पल जूता हमें वर्दी पहनी नहीं खाए पे बस। तुम हरामी हो, मैं चप्पल जूता खाए, कल के लौटिया हमारे चप्पल जूता मारे। अरे अरे वो बता रहा चप्पल जूता खाने, हम चप्पल जूता खाने। खैर साली बिजली साली जेल जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं है। उसी केस में साली जेल जाएगी। सुनत रहो नहीं सुनत रहो। हाँ सुन रहे हैं, देख भी रहे थे। बड़े साहब आए, व्याख्या वो पहले देख लिया, थानेदार होकर इस कर्म करते हैं, क्या जूता लात क्या नहीं खाते हैं। 1 लाख पड़ी हानि, 1 लाख पाई। हाँ बढ़ गए, बहुत पकड़ रहे थे, वो बता रहे हैं। चलो या भगवान, अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा। मैं कहाँ जाऊंगी जब मेरा सानू नहीं दुनिया में रहा, तो आखिर मैं किसके सहारे जीऊंगी। यही दरिया दिखाई पड़ रही है, मैं इसी में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने गांव और अपने घर नहीं जाऊंगी। शायद मेरी जिंदगी में यही लिखा था। बहन, आज इस दरिया में कूद कर जान क्यों देना चाहती हो? ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन आप लोग कौन हो और मुझे क्यों बचाया? बहन, ओ नदी में कूद के तो जान गवा। मुझे बहन मानते हो तो मैं भी तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। लेकिन भैया, मेरी बहुत दर्दनाक कहानी है भैया। बहन, तुम्हारी दर्दनाक कहानी कौन सी है? क्या कहानी है? भैया, अगर मेरी दर्दनाक कहानी सुन लोगे तो तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे भैया। बता कहानी बहना। भैया, मेरा नाम बिजली है, मैं रामू किसान की बेटी हूँ। हाँ भैया, हमारा लोगों का केवल 2 लोगों का परिवार था, एक मेरे पिताजी और एक मैं। पिताजी एक सानू नाम के लड़के से मेरी शादी करा दी और मैं दुल्हन बनकर सानू के घर जा रही थी। रास्ते में बलवंत सिंह और जसवंत सिंह ने मेरे सानू को गोली मार दी भैया, और मेरी इज्जत के साथ खेल लिया उन हरामजादों ने। लेकिन उसी समय जसवंत सिंह को मैंने ही गोली मारी थी। जसवंत सिंह को इस दुनिया से मिटा दी, लेकिन बलवंत सिंह बच गया भैया। और फिर मैं थाने को गई रिपोर्ट लिखाने के लिए। वहाँ इंस्पेक्टर ने मेरी इज्जत लूटना चाहा भैया। आखिर मैं क्या करती, मैं इस नदी में कूद कर ही अपनी जान दे देती।
नहीं भाई नहीं। जसवंत जसवंत जसवंत, अरे साला जसवंत तो नासूर बन गया है, हम गरीबों का काल बन गया है। बहन तुम मुझे नहीं जानती, मैं भी उसी गांव का रहने वाला हूँ। मैं रामू काका का अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा नाम बहन टाइगर सिंह है। टाइगर भैया। हाँ बहन, बहन लेकिन बहन अब तुम चिंता मत करो, तुम हमारे ग्रह में आ गई हो। मैं सालस बलवंत का नामो निशान मिटा दूंगा। बहन भैया बोलो। भैया अरे सहारा दीजिए भैया उन्हें, अब मैं मिटाऊंगी। सहारा है भैया। अगर ऐसी बात है बहन तो हम तुम्हें ग्रह में जरूर रखेंगे और तुम्हें सहारा जरूर देंगे। सेरा से बहन बिजली का दो बंदूक, और बहन इस माँ भवानी की कसम खाओ कि आग के साथ और आग के साथियों के साथ कभी गद्दारी न करोगे। मैं इस माँ भवानी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं जब तक जीऊंगी तब तक इस गिरोह और साथियों के साथ धोखा और गद्दारी नहीं करूंगी। अगर गद्दारी करूं तो यह माँ भवानी मुझे खा जाए भैया। अरे उठा के हाथ कहती हूँ, उठा के हरामजादे, मैं तुम्हें दुनिया में नहीं जीने दूंगी, नहीं जीने दूंगी। कौन का साला? शाबाश बहन, आज से इस गिरोह के सरदार हम नहीं बल्कि आज से गिरोह की सरदार बहन बिजली रहेगी। और बल्कि बिजली आज से नाम नहीं, आज से हमारे गिरोह में घायल शेरनी के नाम से प्रसिद्ध करोगी। साथियों, आज से गिरोह की सरदार बहन घायल शेरनी होगी। सरदार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलो बहन, चलो भैया, अपने मुझे सारे अड्डे दिखाओ और अपने निवास में लाओ। फिर उन दरिंदों को, मैं उन दरिंदों को कुत्ते की मौत मारूंगी, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर ही। चलो तो किस बात पे चलते हैं। जय जवान, अभी बारात लेकर के वापस नहीं आया, न जाने कहाँ देरी कर दिया। या भगवान, हम सकल यानी वो बम्बई से पढ़कर आता है और उधर रानू अपनी माँ से मिलता है, फिर माँ अपने बेटे सानू की खबर सुनाता है। फिर देखिए क्या होता है। माता जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। माँ, मैं थाने से आया हूँ, चौकीदार हूँ। चौकीदार हूँ जी माँ, एक लाश मिली है पिपरी कला महमूदपुर के बीच में। उसका नाम दाहिने हाथ पे लिखा था सानू। क्या सानू तुम्हारा ही लड़का है? वो पता लग रहा था इसी गांव का है। एक उसकी माँ रहती है। सानू मेरा ही बेटा है। तुम्हारा है? आखिर क्या हुआ उसको? उसके किसी ने गोली मार दिया, वो जान से खत्म हो गया है, इसलिए उसकी लाश अभी मिली खंडर में। क्या कहा मेरा बेटा सानू खत्म हो गया?
हेलो। हाँ देखे दोस्तों, उधर सानू का भाई रानू बम्बई शहर में पढ़ रहा था। आज वो पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी पा करके अपने घर आता है, उधर माँ को बिलखते हुए देखता है। आगे कहानी क्या होती है। भरे को आँख में आंसू, भरे को आँख में आंसू, आया मेरी मैया। अरे बताओ क्या तुम्हें बेटा, अरे बताओ क्या तुम्हें बेटा, मैं क्यों आंसू बहाती हूँ। बता नहीं रही हो, क्या बात है माँ, क्यों रो रही हो? बेटा क्या बताऊं, लुट गई कमाइया बेटा, लुट गई काज कमाई बेटा, भाई तेरा गया छोड़ कर। मेरा भाई, माँ ये सब कैसे क्या हुआ जो मेरा भाई हम तुमको छोड़ के चला गया? मेरी सारी ख्वाहिशें, सारी मर्यादा अधूरी रह गई माँ। माँ जो बगल में रामू काका रहा करते थे, उन्हीं की बेटी पिछली जिसका नाम था, सानू से प्रेम हो गया। फिर एक दिन सानू ने मुझसे कहा कि माँ मेरी शादी करा दो। मैं रामू भाई के पास गई। बात बताओ मेरे भाई का कौन है कातिल, और किसने मेरा मिटा दिया है।
जाऊं मैं जेल बता मेरी माँ। कह रहा मुझसे मेरे भाई के कातिल को बता दो, लेकिन बेटा मेरी समझ में नहीं आता कि सालों से किसी की भी दुश्मनी नहीं थी, उससे कौन मारा बेटा मुझे नहीं मालूम। मैं तो ये जानती हूँ कि बारात ले करके गया था और न जाने उसे कौन खून कर दिया। इसका मतलब जो मेरे भाई का मर्डर उसकी खबर नहीं मालूम कौन मारा है? मुझे नहीं बेटा मालूम है। घबराओ नहीं माँ, इसी पिपरिकला रामपुर थाने में नियुक्त किया गया हूँ माँ। जिस दिन मेरे भाई का पता चल जाएगा इस दुनिया में मैया जिंदा नहीं रह सकता है माँ। मेरी मैया अब चिंता करो तुम नहीं। मेरी मैया अब चिंता करो तुम नहीं, जिंदा अभी है ये तुम्हारा भैया की इच्छा को अरे पूर्ण मैया ये अपना चमन भैया की इच्छा को पूर्ण मैया करूं। नाच कर बोटियां खाऊंगा, अरे नाच कर बोटियां खाऊंगा मिले ना जब तलक बदला तसल्ली हो कैसे दिल को। सुना मैं उसके खून से बुझाऊंगा मैया अवश्य भाई का बदला। बेटा तेरा ही तो सहारा है, अब तेरे सिवाय संसार में मेरा रह ही कौन गया है। बेटा चलो ये चेहरे उस दिन दिखलाऊंगा, ये अपनी शक्ल उस दिन दिखलाऊंगा जिस दिन दुश्मन को मार के आऊंगा माँ। ठीक है माँ, इजाजत दो क्योंकि हम कामयाबी में पार पाएंगे। बेटा मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है, तेरी सदैव परमात्मा ही रक्षा करेगा। बेटा प्रदेश से आए हो, ठहरो, अभी अभी प्रदेश से आए हो, कुछ भोजन कर लो फिर इसके बाद में ड्यूटी जाना। मैंने कसम खा चुका हूँ, है कसम इस देश की जिस देश का अन्न खाया हूँ, है कसम इस जात की और जिस जात में जन्म पाया हूँ, है इस जमीन पर रहने का माना। अपने भाई का बदला चुका लेंगे माँ। ये अब दाना जब करूंगा मैं अपने भाई का बदला लेकर के करूंगा माँ। होटल चाय पीने के लिए जबियापुर रोड गए थे। चाय बहुत पीते हो और क्या साहब भाई बहुत जोर लगती है। भाई? और क्या तो चाय पीते ये हैं। पुलिस की नौकरी करते हो, इतनी भाई क्यों रखते हो? अरे साहब भाई नहीं लग रही है, क्या बताएं। देखिए तुम भी हो, तुम कहाँ गए थे? हाँ साहब, तुम कहाँ गए? हम हल्के पे थे। हल्के पे थे। यहाँ कोई नहीं था, इधर रहते।
अभी तो साहब आवाज ये सुनते ही नहीं हो। कौन आया था? किस कोई सर नए आने वाले हैं? क्या कोई सर आने वाले हैं? सर आने वाले हैं? हाँ, कौन आया था? क्या तेरे पास फोन आया था? आए थाने में फोन आया था। अच्छा कोई आने वाला है? हाँ, कोई साहब आने वाले हैं। अधिकारी आ रहा है क्या? हाँ, अच्छा तो ठीक है, तैनात रहो, तैनात रहो। कोई बात नहीं होनी चाहिए किसी जगह पे तैनात रहो। पता नहीं कौन मोड का कौन अधिकारी आ रहा है। ठीक है। आपकी परिचय? करता था अरे रानू खड़ा सामने रानू खड़ा सामने बस सब लोगों से मुझको नंबर लिया सानू की फाइल साहब ये दिखलाइए नाम रानू मेरा सानू की फाइल कहाँ सानू मेरा भाई है है? सानू और वो उसका पिपरी चला महमूद और जो जिंद बाबा की मजार है उसके बीच में उसका मडल हुआ है। सानू का तो या हम लोगों को कोई सूचना नहीं है तो हमको क्या मालूम क्या हुआ है? जब तक कोई सूचना थाने में नहीं आएगा बताएगा तो हम लोगों को क्या मालूम है? सर हाँ, समझ गया क्योंकि मेरी बुढ़ी माँ क्या बुद्धि भाई तुम यहाँ आई थी? यहाँ तो कोई नहीं आया था। ये हमें आप मालूम हो गया, आप बता रहे हो। नहीं आ पाई है हम उधर ड्यूटी नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। तेरी माँ मैं आपकी बात को मानता हूँ सर जबान ही कोई तो रपट का है। हाँ, तो ये बताइए सानू तुम्हारा कौन था? सानू मेरा भाई है। क्या भाई है? जी हाँ क्या सानू तुम्हारा भाई था? तुम कहाँ थे? बम्बई ट्रेनिंग कर रहे थे? इसी थाने में नियुक्त किया गया है। अच्छा यही थाने में मतलब ड्यूटी ज्वाइन हुई है तुम्हारी? जी सर। अच्छा, पहले तैनाती तुम्हारी अभी अभी हुई है यही थाने पे पहले? यस सर। बड़ी अच्छी बात है। क्या कोई हल्का दरोगा नहीं था, आप तैनात हुए, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो तुम्हारे भाई का मर्डर कहाँ पे हुआ था? भाई सानू कि तैयार तुम कीजिए भाई सानू और ये कब का वाकया है? ये 5 तारीख और देखिए हम लोगों को इस बात की कोई खबर यहाँ थाने में कोई कानो कान हम लोगों को नहीं मालूम था। मैं लिखा रहा हूँ रिपोर्ट दर्ज कीजिए। देखिए वहाँ पहले देखिए उसकी लाश मिलेगी तभी तो, और जब लाश जब तक नहीं मिलेगी सबूत क्या है और वहाँ का कोई गवाह नहीं है तो क्या रिपोर्ट ऐसा ही हो जाएगी? आप पढ़े लिखे होशियार होते हो। लाश तो करिंदों ने गायब कर दिया। गायब कर दिया? लाश गायब कर दिया? लाश मेरा नाम ठाकुर बलवंत सिंह है। लेकिन सर ये कौन है? अरे ये दरोगा है, आया है नया नया दरोगा अच्छा अच्छा तैनात किया गया है यहाँ, यहाँ तैनात हुआ गया है। देखिए अच्छा अच्छा ठीक है उसका भाई मार दिया गया, तुमको नहीं मालूम? नहीं कानू लड़का कोई मार दिया गया, उसका भाई है। ये बम्बई में ट्रेनिंग कर रहा था पुलिस की, अब अपने घर आया तो उसकी माँ बताया है कि शादी हुई हमारा भाई, तुम्हारा भाई मार दिया गया। एक्सक्यूज मी सर सर
आपका भाई कहाँ पे खत्म हुआ है सर? आपका भाई कहाँ पे खत्म हुआ, मारा गया है? पिपरी कला महमूदपुर के बीच में और भी चिंद बाबा की मजार दाहिने साइड में पड़ती है। ओह, वहीं पे तो मेरे भाई का भी खून हुआ है। जी हाँ, हाँ मेरे भाई जसवंत का खून हो गया है। क्या उसका नाम जसवंत सिंह? जसवंत सिंह था और पिपरी कला महमूदपुर के बीच में ठीक 4 बजे मारा गया है। यस विष्णु दरोगा, 2 मर्डर हो रहे हैं और थाने में खबर नहीं है। ठाकुर साहब बताया है हमारे भाई का खून हुआ, तुम बोला है हमारे भाई का खून हुआ है। जी हाँ, अभी तो हमको मालूम हुआ है। पुलिस क्या कर सकती है? जब कोई खबर पाएगी जब तो कुछ कार्रवाई करेगी। पर एक बात है ठाकुर साहब, देखिए तुम यहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे भाई को मारा है। देखिए पिपरी कला के बीच में दोनों के खून एक ही तारीख में हुई है। हाँ हाँ, एक ही टाइम में। मानने वाला कोई भी हो, मानने वाला एक है तुम्हारे भाई का, उनके भाई का मानने वाला एक है। मानने वाला कातिल कोई भी हो, क्यों कातिल कोई भी हो। क्यों ठाकुर? जी हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बलवान सिंह है। बलवंत सिंह जी। जमींदार हो? जी हाँ, किस गांव के? मैं यही पिपरी कला का है। ओ पिपरी कला नहीं, पिपरी कला सारो। जी सर, मौजा में लगता है। हाँ सर का। अच्छा ये बताओ, जी 2 मर्डर हुए, जी मेरा भाई मारा गया तो मेरे तो घर नहीं थी, कोई था, मेरी माँ थी, जी। उसको खबर नहीं थी, लेकिन तुम तो तैनात थे, रिपोर्ट को नहीं दर्ज कराया। सर, इस समय मेरा मूड सही नहीं है। अगर एक बात जानना चाहते हो तो मेरी हवेली पे चले आना और सारी बात बता दूंगा। इन कातलों के बारे में तुम्हें क्या पता है? मुझे जो कुछ पता होगा वही पे बताऊंगा। अच्छा अकेले में मैं आपसे बात करूंगा, मैं चलना चाहता हूँ। देखिए ठाकुर साहब जो बताएगा बिल्कुल सही बताएगा, क्योंकि इनके भाई का खून हुआ, तुम्हारे भाई का खून हुआ है। कातिलों को ये बताएंगे, बिल्कुल सही बताएंगे। जा करके भी हवेली पे दोनों बात करो और कातिलों के बारे में मालूम हो जाएगा कातिल कौन है। ठीक है विष्णु प्रसाद, ठीक, हम मालूम कर लेंगे। हाँ, जा करके ठाकुर से मालूम। और ये समझ लेना, ये दूध अलग रहेगा और पानी अलग हो जाएगा। वो तो बिल्कुल होना चाहिए। याद रखना मेरी बात को, क्योंकि वो मैं तिरंगे झंडे के नीचे कसम खाया हूँ, इस मैं जनता के लिए गद्दारी नहीं करूंगा। सर्विसदारी है, रुतबतखोरी नहीं प्यारी है। तुम्हारा क्या नाम है? क्या झटका है क्या? गोली कैसे लगी? डाकुओं से मुठभेड़ या पकड़ने गए? कौन डाकू है? अरे जब पुलिस कहेगी डाकुओं से हमको पकड़ लो, हाँ तो गोली लगेगी। तो पता बहुत सही लगेगी। अब जब गोली नहीं लगेगी